जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी इंडसइंड बैंक में अकाउंट है और आपको एफडी ओपन करानी है तो आप कैसे फॉर्म फिलअप करके एफडी जो है ओपन करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे आप ब्रांच में विजिट करोगे तो ब्रांच की ओर से कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब अगर आपका ऑलरेडी इंडसइंड बैंक में अकाउंट है तभी ही आपको ये जो फॉर्म है ये फिलअप करना है। और बेसिकली ये जो फॉर्म है ये टर्म डिपॉजिट के लिए, मतलब एफडी के लिए है। तो सिंपली पहले टॉप में आपको यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट डाल देनी है जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है फिलअप कर देनी है, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना पान कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल देनी है और नीचे आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। यदि आपको जॉइंट एफडी ओपन करानी है तो आपको सेकंड पर्सन की यहाँ पे डिटेल्स जो है वो फिलअप कर देनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है फिक्स डिपॉजिट एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। तो आपको इन दोनों में से जो भी ओपन कराना है। तो मुझे अभी अपनी एफडी ओपन करानी है तो सिंपली मैंने यहाँ पे एफडी पे टिक कर दिया है। यदि आपको आरडी अकाउंट ओपन कराना है तो आप यहाँ पे आरडी पे टिक कर सकते हो। इसके बाद नीचे लिखा गया है इन केस ऑफ एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉल रिक्वायर, मतलब कि मैं अपनी एफडी बीच में तोड़ा सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। याद रहे, अगर आप यहाँ पे नो पे टिक करोगे तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप 1 साल की एफडी कर रहे हो तो आपको 1 साल के बाद ही आप ये एफडी जो है वो तोड़वा सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे ही टिक कर देना है। इसके बाद अगर आप नॉन इंडियन हो तो आपको ये डिटेल्स फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे 2 सेक्शंस दिए गए हैं, एफडी पेमेंट इंस्ट्रक्शन और आरडी पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो हम अभी एफडी कर रहे हैं इसलिए हम ये सेक्शन फिलअप करेंगे। अब एफडी करने के लिए आप कैसे अमाउंट बैंक को पे करेंगे वो आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है। यदि आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चेक के टिक करके यहाँ पे आपको अपना चेक का नंबर डाल देना है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है डेबिट फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग अकाउंट। मैंने यहाँ पे मेरा खुद का अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट, उसके अंदर से ही मैं अपनी एफडी कराने वाला हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है और यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर जो है वो दर्ज कर दिया है। कितने अमाउंट की आपको एफडी करनी है वो आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। कितने साल के लिए आपको एफडी करनी है वो आपको यहाँ पे मंथ्स में और डेज में डिफाइन कर देना है। तो मुझे 1 साल की यहाँ पे भी एफडी करनी है इसलिए मैंने यहाँ पे मंथ में 12 लिख दिया है और डेज में 0 कर दिया है। करेंसी जो है वो मेरी इंडियन रुपीस है इसलिए मैंने यहाँ पे INR लिख दिया है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको अभी पता हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो आप सिंपली ब्रांच में जाके ये पूछ सकते हो और उस समय आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये हमारा इंटरेस्ट पे हमें कैसे होगा उसके रिगार्डिंग ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी एफडी 6 महीने के ऊपर है तो ही आपको ये जो है ये फिलअप कर देना है। मतलब अगर आपकी एफडी 6 महीने से ऊपर करते हो आप, 6 महीने की या फिर 1 साल की या फिर 2 साल की, तभी ही आपको ये डिटेल्स फिलअप करनी है। तो मेरी यहाँ पे एफडी 1 साल की है इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में यहाँ पे लिखा है री इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन 2 में लिखा है पे क्वार्टरली और पे आउट मंथली। तो आपको इंटरेस्ट जो है वो आपको मंथली चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, क्वार्टरली चाहिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर आपको इंटरेस्ट डायरेक्टली ऑन मैच्योरिटी चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद नीचे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दी गई है जिसके अंदर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब जब आपकी एफडी मेच्योर हो जाएगी तो आपको ऑटो रिन्यू करनी है या फिर आपको क्लोज कर देनी है। तो आपको वो सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पहले में लिखा हुआ है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है
इसके ऊपर इंटरेस्ट जो आएगा वो दोनों मिला के आप रिन्यू कर दीजिए। सेकंड में लिखा हुआ है रिन्यू प्रिंसिपल एंड पे बैक इंटरेस्ट, मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1 लाख रुपए उसको आप रिन्यू कर दीजिएगा, बट मुझे मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में पे कर दीजिएगा 1 साल के बाद। और नीचे लिखा गया है डू नॉट रिन्यू, अगर आपको रिन्यू नहीं करानी है तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको अपना पूरा अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ब्याज के साथ। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है इंटरेस्ट पेमेंट एंड मैच्योरिटी पेमेंट इंस्ट्रक्शन पे आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको कैसे चाहिए, तो आपको सिंपली पहला ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट टू लिंक्ड इंडसइंड बैंक अकाउंट, तो आपको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में चाहिए तो आप सिंपली फर्स्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि इंडसइंड बैंक अकाउंट में ही आपको इंटरेस्ट जो है वो पे आउट कर दिया जाएगा। यदि आपका अन्य कोई बैंक अकाउंट है तो आप सिंपली NEFT का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको IFSC कोड, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर जो है वो दर्ज करना होगा। इसके बाद स्वीपिंग फैसिलिटी अगर आप एक्टिवेट कराना चाहते हो तो आप सिंपली यस पे टिक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नो पे टिक कर दिया है। इसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन हमें सिलेक्ट कर लेना है, तो मेरा यहाँ पे सिंगल है, सेल्फ है, इसलिए मैंने सिंगल सिलेक्ट कर दिया है। यदि आपकी जॉइंट FD है तो आप जॉइंटली सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर और सर्वाइवर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है नॉमिनेशन के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी होगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे टिक कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नॉमिनी जरूर ऐड कीजिएगा। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए सिंपली हम सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम जो है वो दर्ज कर देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आई एग्री पे आपको टिक कर देना है। आपका नेचर ऑफ डिपॉजिट क्या है, मेरी यहाँ पे FD है इसलिए मैंने यहाँ पे FD लिख दी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जिन भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना है उनका नाम, उनका एड्रेस, वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। यदि आपका नॉमिनी माइनर है, मतलब 18 साल से नीचे है, तो आपको यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और यहाँ पे आपको जो है उसका पूरा नाम लिख के यहाँ पे उसके गार्डियंस की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। इसके बाद नीचे सेक्शन दिया गया है विटनेसेस, अगर आप जो है वो अंगूठा लगाते हो और सिग्नेचर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सिंपली मैं यहाँ पे साइन ही करता हूँ तो मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म में सिंपली आपको यहाँ पे अपनी साइन कर देनी है। यदि आप जॉइंट FD ओपन करा रहे हो तो आपको सिंपली सेकंड पर्सन की भी यहाँ पे साइन ले लेनी है और इसके बाद ये जो सेक्शन है इसे आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये जो फॉर्म है ये आपको अपनी होम ब्रांच में जाके जो है वो सबमिट कर देना है और आपका FD अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।